Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Professor Ashkar Bhatti. Today in this lecture, we are going to introduce the syllabus and paper pattern of Part 2 English. So, English की चूसनी से मुमकिन नहीं इज्तनाब, छुटती नहीं है जालिम मुंह से लगी हुई. So, dear students, this lecture consists of introduction to syllabus and paper pattern. So, सबसे पहले syllabus की बात करेंगे और syllabus से मुतल्लिका टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको हम पहले जानेंगे. पार्ट 2 इंग्लिश में दो टेक्स्ट बुक्स हैं. एक को बुक 2 कहते हैं जिसमें मॉडर्न प्रोज, मॉडर्न एसेज एंड हीरोज हैं, और दूसरी जो बुक है उसे बुक 4 कहा जा सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में आपने बुक 1 और बुक 3 जो है वो पढ़ी थी. सो इस तरतीब के मुताबिक बुक 2 जो है, जो कि मैंने बता दिया कि मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज है, और बुक 4 जो है वो एक नॉवल है, गुड बाय मिस्टर चिप्स, और मैंने लिख दिया है कि वो एक नॉवल है. डियर स्टूडेंट्स, बुक 2 में जो मॉडर्न एसेज हैं, मॉडर्न प्रोज, मॉडर्न एसेज हैं, वो 10 हैं और 5 यहां पे हीरोज हैं. और उसके बाद जब बुक 4 की यानी उस नॉवल की जिसका टाइटल क्या है, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जब इसकी बात की जाए तो 1 to 18 चैप्टर्स ये बनते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो टेक्स्ट बुक्स में जो कंटेंट्स हैं उनकी बात करते हैं जो पेपर में सेट किए जाते हैं. वो हैं सिनोनिम्स जो कि 10 नंबर के सेट किए जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 40 नंबर के सेट किए जाते हैं. सो हम यूं कह सकते हैं कि बुक 2 और 4 में टोटल जो पेपर है वो 50 नंबर का बनाया जाता है. इसके बाद ग्रामर पोर्शन में से कुछ सवालों को सेट किया जाता है. सबसे पहले प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस यू नो कि आपकी अर्लियर क्लासेस में भी एक क्वेश्चन जो कि प्रेपोजिशन का होता था वो सेट किया जाता था कि अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक, जिसमें सूटेबल एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को लगा के आप जो हैं सेंटेंस को कंप्लीट करते थे, और प्रेपोजिशन जो हैं वो 5 नंबर के इस तरह एमसीक्यू सेट किए जाते हैं. करेक्शन, और ये करेक्शन जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उन्हें थारोली पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और ये करेक्शन जो है ये भी 5 नंबर की पेपर में सेट की जाती है. ग्रामर ही में इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स को तैयार किया जाता है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड में सेट किया जाता है. उसके बाद ऐसे राइटिंग. ऐसे राइटिंग जानते ही हैं, चॉइस होती है, हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न में. ऐसे राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का सेट किया जाता है. आखिर पे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. फर्स्ट ईयर में आप ट्रांसलेशन इनटू उर्दू करते रहे हैं, जो कि बुक 1 में से एक पैराग्राफ आता था और 15 नंबर के लिए आप उसे अटेम्प्ट करते थे. यहां पे कोई अनसीन उर्दू का पैराग्राफ सेट किया जाएगा, और ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश यानी आप उसे ट्रांसलेट करेंगे उस पैराग्राफ को इंग्लिश में, और यह भी पैराग्राफ 15 मार्क्स का होगा. सो इस तरह अगर गौर किया जाए तो हमारे इन दोनों किताबों और फिर ग्रामर के एलिमेंट्स में से सेट किए जाने वाले क्वेश्चन की जो मार्क्स हैं वो टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर सेट होता है. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बोर्ड टू डिस्कस द पेपर पैटर्न. सो लेट्स मूव. Okay, dear ones, now it's time to discuss English Part 2 पेपर पैटर्न. सो पेपर पैटर्न में जो हमारा पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है, और उसके लिए 3 आवर्स जो है वो टाइम गिवन है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है ये 20 मार्क्स का होता है, और इसके लिए टाइम अलाउड जो है वो 30 मिनट्स होते हैं. सो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह से क्वेश्चंस को सेट किया जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 जिसका ए जो पार्ट है वो है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स. 10 सिनोनिम्स होते हैं, मैंने आगे
मार्क्स जो हैं वो लिख दिए हैं। और ये जो 10 सिनोनिम्स होते हैं ये बुक 2 में से, जो कि क्या है, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज हैं, वहां से 6 मार्क्स का, बुक के क्योंकि 2 पार्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि 3-3 में वो डिवाइड करके 6 टोटल जो हैं बुक 2 में से सिनोनिम्स सेट किए जाते हैं। उसके बाद बुक 4 जो कि मैंने बताया है कि नॉवल है, वहां से 4 जो सिनोनिम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज सेट किए जाते हैं। सो हमारे पास मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव टाइप में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, जो कि दोनों किताबों में से टोटल कितने मार्क्स का है, 10 नंबर का। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका बी पार्ट जो है वो है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस। मैंने आपको बताया था कि अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक और कैसे 4 गिवन ऑप्शंस में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है उसे आप सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह 5 नंबर का यह क्वेश्चन सेट होता है। सो आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका सी पार्ट क्या है, चूज द करेक्ट वन। यहां पे असल में करेक्शन के जो है 5 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यूज जो है वो मल्टीपल चॉइस होता है, 4-4 क्या है ऑप्शंस होती हैं, और टोटल जो एमसीक्यू सेट होते हैं वो 5 नंबर के हैं। सो जरा गौर कीजिए, 10 + 5 + 5, तो टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो 20 मार्क्स का है, और हां टाइम अलाउड कितना है, 30 मिनट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है आंसर दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बोर्ड में जरा किसी और तरह भी सेट की जाती है, लेकिन हमने इन शॉर्ट उसे क्या लिखा है, आंसर दीज शॉर्ट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन है। बुक 2 में से डेफिनेटली उसका जो पार्ट 1 है मॉडर्न एसेस का, मॉडर्न प्रोज का, वहां से आपको 9 सवाल दिए जाएंगे और 9 सवालों में से मेगा चॉइस है, आपको 6 करने पड़ेंगे, एंड 6 × 2 = 12। तो 12 नंबर का ये पहला हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन 2 जो है वो सेट किया जाता है। आपने भूलना नहीं कि ये बुक 2 उसका पार्ट 1 है, जिसे मॉडर्न प्रोज कहा जाता है या मॉडर्न एसेस कहा जाता है। वहां से आपको 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर दीज शॉर्ट क्वेश्चन। इबारत हमने वैसी ही ली है, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बुक 2 के सेकंड पार्ट यानी हीरोज में से सेट किए जाते हैं। यहां पे आपको 8 सवाल दिए जाते हैं, चॉइस हैंडसम है, और आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। 6 × 2 = 12। सो इस तरह देखिए शॉर्ट क्वेश्चन अब तक 24 नंबर के हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर दीज शॉर्ट क्वेश्चंस, और अंडरस्टूड है कि एक हमारी किताब पूरी हो गई, तो दूसरी किताब कौन सी है जो कि बुक 4 कहलाती है, गुड बाय मिस्टर चिप्स, एक जो नॉवल है। सो नॉवल में हमारे पास जो चॉइस है वो जरा गौर कीजिए, हमारे पास बल्क में क्वेश्चंस होंगे, 12 सवाल होंगे, और हां हमने कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8। सो 8 × 2 = 16। सो जरा काउंट करते हैं, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के थे, और अब शॉर्ट क्वेश्चन को देखिए कि क्या 12 + 12 24 और फिर 16, 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पेपर सारा का सारा अच्छा सॉल्व किया हो और फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी 40 के 40 नंबर के अच्छे अटेम्प्ट किए हों और 60 नंबर यहां से खरे कर लिए जाएं, तो पेपर में आप एक बड़ा स्कोर कर चुके होंगे। सो आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में कुछ जो और सवाल सेट होते हैं उनको देखेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay, dear students, now we are going to discuss question number
5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो राइट एन एसे। याद रखिए यहां पे भी एक ऑसम किस्म की चॉइस है। आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। आप किसी एक क्या है मौजू पर किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं, दैट्स व्हाई मैंने लिखा है राइट एन एसे। आप एक ऐसे लिखते हैं और ये 15 नंबर के लिए आप कोशिश करते हैं। सो राइट एन एसे बड़ी चॉइस के साथ किसी एक टॉपिक पे लिखना होता है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी। वो क्या है? यूज दीज इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। डी स्टूडेंट्स यहां पे भी आपको चॉइस के साथ ये क्वेश्चन सेट किया जाता है। एग्जामिनर ने आपके लिए काफी अच्छी फैसिलिटी रखी है कि क्या है जो इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं उनमें वो 8 जो है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को सेट करते हैं और आप क्या करते हैं 5 को सॉल्व करते हैं। सो 5 into 2 इज इक्वल टू 10। 10 में से 10 हासिल किए जा सकते हैं अगर आप क्या करें तमाम तर इडियम्स को अपने जुमलों में दुरुस्त इस्तेमाल करें। सो यूज दीज इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। सो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। हां, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक ऐसे लिखने की सहूलत मौजूद होती है। सो यूजुअली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसलेशन को ही तैयार करते हैं। दैट्स व्हाई हमने लिखा है ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ग्रामेटिक रूल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह का, टेंसेस का ख्याल रखते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पे 15 नंबर का ये सवाल जो है वो सेट किया जाता है। अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं आप देख चुके हैं कि हमने थारोली इंग्लिश पार्ट 2 के सिलेबस को देखा और फिर उसके पेपर पैटर्न को देखा। आई डू बिलीव you have got all the things and I do believe कि आप इसे आइंदा अच्छा तैयार करना शुरू करेंगे। Thank you so much. May God bless you. Allah Hafiz.